खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह सिद्धांत साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यानी कि ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही इसे विनष्ट किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को लेकर आज ऊर्जा का प्रयोग एवं एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे ऊर्जा के रूप में किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जो ऊर्जा के उपयोग हो रहे हैं, इसी सिद्धांतों के आधार पर किए जा रहे हैं। आज हमारे देश में कोयले को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई है, कोयला जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कोयला एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसे पुनः रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे समय में आज हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की सख्त आवश्यकता है। आज कोयले की कमी से जो बिजली संकट पूरे देश में छाया है, इस संकट को दूर करने का एकमात्र उपाय है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आज आम लोगों की पहुंच से काफ़ी हद तक दूर है। इसे आम लोगों की पहुंच तक लाने की दिशा में सरकार और हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे बीच मौजूद है बीआईटी मिश्रा के एमटेक के छात्र आकर्षण प्रतीक चौरसिया। आकर्षण जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार पवन जी। आकर्षण जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप बीआईटी मिश्रा में कौन सा कोर्स कर रहे हैं और आपके कोर्स में जो आप रिसर्च कर रहे हैं, कोर्स और रिसर्च के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जो कोर्स चल रहा है स्पेशली रूप से वो सोलर पे चल रहा है, सोलर एनर्जी पे। एक्चुअली वो मेरा जो रिसर्च है उसमें जो है सोलर एनर्जी से मुझे जनरेट करना है 170 वोल्ट, और 170 वोल्ट जो है आपका बूस्ट कन्वर्टर में देना है। बूस्ट कन्वर्टर जैसे कि आप एसी के लिए यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, तो बूस्ट कन्वर्टर आपका डीसी सोर्स के लिए यूज होता है, डीसी पावर को बढ़ाता है। तो उसमें जो है मैक्सिमम एक स्विचेज लगता है जिसको हम आइदर यू कैन यूज आईजीबीटी और मॉसफेट। तो रहा कि जब सोलर का जब हम इनपुट देंगे 170 वोल्ट का, तो उसको तो स्विच जो है, स्विच को ऑन करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक ऑर्डिनो का। ऑर्डिनो जो है आपका, ऑर्डिनो जो है वो आपका जो है वो पल्स आपका जनरेट करने का काम में आएगा। पल्स विद मॉड्यूलेशन उसको लगेगा, तब जाके स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होगा तो वो आपका 170 वोल्ट 500 वोल्ट आपका बूस्ट कन्वर्टर आपका देगा। देन वी कैन यूज इन्वर्टर आइदर यू कैन यूज 3 फेज और सिंगल फेज। अगर आप 3 फेज इन्वर्टर यूज करते हैं तो आपको उसमें 6 स्विचेज होगा। 6 स्विचेज के लिए आपको 6 पल्स आपको जनरेट करना पड़ेगा, और फिर स्विच ऑन होने के बाद वो आपका 3 फेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको ग्रिड में दे सकते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड माइक्रो ग्रिड कॉन्सेप्ट। आकर्षण जी, हमारा जो मुख्य रूप से सवाल है, आपने तो वैज्ञानिक भाषा में हमारे सवालों का कुछ जवाब दिया है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जो सोलर सिस्टम में रिसर्च कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को लेकर जो रिसर्च आपका जारी है, क्या इस रिसर्च का फ़ायदा आम लोगों को मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो वो कैसे? अभी आप देख रहे होंगे कि कोल की काफ़ी ज़्यादा कमी चल रही है, और आने वाले समय में हमारे देश में कोल नहीं रहेगा। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज टाइडल एनर्जी जो कि आपका वेव के थ्रू होता है, विंड एनर्जी, और आपका सोलर जो है, सोलर एक सबसे अच्छा और सस्ता एनर्जी आपको मिल सकता है जो कि हर जगह अवेलेबल है। और इसमें जो है धीरे धीरे जो है इस सोर्स में जितना ज़्यादा सरकार ध्यान देगी उतना ज़्यादा आपका सोर्स आगे बढ़ेगा। जो कोयले की जो अभी पूरे देश भर में संकट उत्पन्न हुई है, और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर जो लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी जनता में रोष भी है, पॉलिटिकल रूप से अभियान भी चलाया जा रहा है प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर। ऐसे में
आम जनता के पास एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर सिस्टम है, लेकिन सोलर सिस्टम आज भी बिहार जैसे राज्य में आम जनता से काफ़ी दूर है। इसको आम जनता की पहुंच के दिशा में किस तरह से लाया जा सकता है और आम जनता को सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि काफ़ी लोग अनभिज्ञ है, वो किस प्रकार से इस सोलर सिस्टम से जुड़ सकते हैं। जैसे आप राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले एक स्कीम निकाला था। कोई भी युवा चाहे जो बेरोजगार है, फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है, वो सोलर माइक्रो ग्रिड खुद का बना सकते हैं और उसमें कुछ भी खर्च नहीं आती है। अगर आप लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको सारा स्कीम जो है प्रोवाइड करवाएगी, सारा इंस्टॉलेशन चार्जेज जो है सारा गवर्नमेंट का, और कुछ परसेंटेज उसका पैसा जो है वो गवर्नमेंट को 10 साल या 20 साल का, हम कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी एक आपको बता रहे लिमिटेशन, तो वो बांध देगी। और इससे जो है काफ़ी युवाओं में आगे आपका इनकम ऑफ सोर्स भी हो सकता है। जैसे सपोज जब घर तो सबका होता है, अगर जैसे सोलर एनर्जी आपका घर पे आ रहा है, आप उसको एक अपना मिनी ग्रिड बना सकते हैं, दैट कॉल माइक्रो ग्रिड। अभी जो मेरा जो रिसर्च चल रहा है एकदम इसी से रिलेटेड चल रहा है, डीसी कंट्रोल ऑफ डीसी माइक्रो ग्रिड, तो आप उसको बना सकते हैं। और जब जैसे कोई भी ग्रिड बनता है, माइक्रो ग्रिड बनता है सपोज दैट, तो माइक्रो ग्रिड बनने के बाद क्या होता है कि उसके आसपास का भी लोड होता है। जैसे कभी ब्लैकआउट एक बार हुआ था आज से 2 साल या 4 साल पहले, तो माइक्रो ग्रिड आपका उस समय में बहुत अहम भूमिका, और इस टाइम में आपको पैसा भी सरकार के तरफ से मिलता है। जब सारा शटडाउन हो जाए, सौर ऊर्जा तो आपके पास है ही, सौर ऊर्जा के माध्यम से आप पावर उनको जब जब ख़त्म हो जाता है, आप अगर उसको दीजिएगा। बेसिकली ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो है जब वेरिएशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली इट कॉल ग्रिड। ये तो हमारा टेक्निकल वर्ड में है, लेकिन ग्रिड का एक्चुअल में ग्रिड का मतलब वो है कि कहीं भी आप जैसे अपना खुद का भी ग्रिड बना सकते हैं, आप भी अपना ग्रिड बना सकते हैं पवन ग्रिड नाम से। तो इसमें सोर्स ऑफ इनकम भी होगा और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा इससे प्रेरणा मिलेगी आगे। सोलर सिस्टम का माइक्रो ग्रिड को लेकर बिहार सरकार को आपकी तरफ से क्या सजेशन है? मेरी यही सजेशन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी खुद भी एक इंजीनियर रह चुके हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पटना एनआईटी के छात्र रह चुके हैं, तो उन्हें तो खैर बोलना ही, जितना उनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। इससे सरकार को 2 फायदा होगा। एक, जो अभी पावर की जो कमी है, वो बिहार ऐसा संपूर्ण राज्य है जहां अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पावर की कमी आपको नहीं होगी, आपको दूसरे राज्य से पावर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बिहार में जहां तक मुझे पता है कि कॉमर्शियल यूनिट जो है वो 8 रुपया यूनिट है और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए आपका 6 रुपया पर यूनिट है। अगर बिहार सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो युवाओं में रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार का साधन बढ़ेगा, और प्लस बिहार सरकार को फ़ायदा भी होगा कि दूसरे राज्य से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। और सौर ऊर्जा से चीप एनर्जी तो कुछ हो ही नहीं सकता जो बिहार के लिए आगे बहुत काम देगा। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि कुछ योजना लाएं जिससे युवाओं को सौर ऊर्जा की तरफ ज़्यादा जाने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आकर्षण प्रतीक चौरसिया जी, जो अभी वर्तमान में बीआईटी मेसरा के छात्र हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं। इनकी ओर से राज्य सरकार को भी सलाह दी गई है कि केंद्र सरकार और जो राजस्थान सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाने की दिशा में, उसे बिहार की आम जनता के लिए भी इस तरह की योजनाएं लाकर एनर्जी के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है।